हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 18 पर हैं और आज जो श्लोक है वो है 49। तो भगवान कह रहे हैं कि सर्वत्र अनासक्त बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और आत्म संयमी पुरुष संन्यास द्वारा परम निष्काम कर्म की सिद्धि को प्राप्त होता है। अब यहां पर भगवान टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, विधियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि केवल ज्ञान को सुनने से हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आता, और जो आता है वो क्षणिक होता है, वो लंबे समय का नहीं होता। उसके लिए जरूरत हो जाती है कि किस तरह से अपने जीवन को हम एक विधि के माध्यम से साधें, उसको ताकत दें और पुरानी आदतों और पुराने संस्कारों को हटाएं। इसलिए गीता का हर श्लोक एक विधि है। उसको आप यदि एक टेक्निक के नजरिए से देखें कि जो कहा जा रहा है उसको अब हमें इंप्लीमेंट करना। एक है सुन लेना, और सुन लेना कान के लिए अच्छा भी होता है, कान को कुछ समय के लिए बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता में ज्ञान सुनना नहीं है, ज्ञान सुनकर उस पर चलना है, उस पर टिकना है, उसमें ठहर जाना है और उसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। तो पहली बात जो भगवान कह रहे हैं कि सर्वत्र अनासक्त बुद्धि वाला, सर्वत्र हर स्थान पर बुद्धि में अनासक्त भाव हो। हमारे अंदर आसक्ति होती है, हर जगह एक आसक्ति के साथ हम अपने जीवन को लेकर चलते हैं। जहां भी कुछ प्रिय लगता है वहां हम अटैच हो जाते हैं। कोई पदार्थ हो, कोई व्यक्ति हो, कोई धन हो, कोई पद हो, कोई स्थान हो, हम वहां पर अपनी बुद्धि को कहीं चिपका देते हैं। ये जो चिपकाने की क्रिया है, ये चिपकाने की क्रिया आसक्ति कहलाती है, और चिपकने से उसका दोष प्रभाव हमारे ऊपर आने लगता है, या हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो कहीं खो जाता है, क्योंकि हम कहीं चिपक गए, हम कहीं वस्तु पर चिपक गए, कई पदार्थ व्यक्ति पर चिपक गए, और फिर उसका दुख मेरा दुख हो गया, वहां हानि मेरी हानि हो गई। हम अपने को जीवन भर आसक्ति में हिलाते रहते, केवल आसक्ति हमको रुलाती है। और यदि कहीं भी हम आसक्त ना हो तो किस बात का रोना? अपने लिए तो हम कभी नहीं रोते, रोते हैं तो देख लेना उन आंसुओं के पीछे कोई दूसरा व्यक्ति छुपा होगा, किसी दूसरे के कारण से रोना हो रहा होगा, और उसके कारण से अपने ऊपर हम आक्षेपित कर लेते। ये हमारे जीवन की सारी हलचलें हमारी आसक्ति के कारण से पैदा होती है। आसक्ति नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। मोह नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। अनासक्त भाव चाहिए। हम चिपक जाते, वही दुख का कारण बनकर खड़ा हो जाता है। वही उलझन है, वही बंधन है। बंधे हम खुद होते, निकलना हम खुद नहीं चाहते, और फिर कहते हैं कि हम तो फंसे हुए हैं। अब हथकड़ी हमने खुद ही पहन ली और फिर कहा जाए कि हम तो बंधे हुए हैं। अरे भैया, हथकड़ी खोल लो ना, वो जहां चिपके हो वहां से हटा लो ना अपने को। लेकिन हम हटाते भी नहीं, क्योंकि उसमें मजा आता है, उसका रस अलग है। जो चीजें दुख देती हैं हम उसी ही तरफ दौड़ते हैं, उसी में ही रहना चाहते हैं, बार बार वही करना चाहते हैं, क्योंकि दुख का एक रस आने लगा, आसक्ति का अपना एक मजा आने लगा। क्योंकि यदि आसक्ति ना हो तो व्यक्ति को लगेगा अरे फिर तो जीवन ही बेकार हो गया। आसक्ति ना हो तो जीवन शुरू होता है,
आसक्ति में तो जीवन बेकार हो जाता है। इसलिए टेक्निक है कि सर्वत्र अनासक्त बुद्धि वाला, तो हर जगह हमारी बुद्धि अनासक्ति वाली हो, कहीं चिपके नहीं। जैसे चुंबक चिपका लेती है ना लोहे को अपनी तरफ, ऐसे ही हमारे अंदर भी आसक्ति है, हम वस्तुओं को चिपका लेते हैं अपने अंदर। वस्तुएं नहीं चिपकना चाहती, कोई भला हमसे क्यों चिपकना चाहेगा, हम ही जबरदस्ती चिपके पड़े। संबंधों में ऐसे ही होता है, दूसरा संबंध चाहता भी नहीं लेकिन हम ही चिपके पड़े। ये आसक्ति हमको आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए जो पहली टेक्निक है वो कह रहे हैं कि जहां भी विचरण करो, जहां भी जाओ आओ उठो बैठो, सुबह से आंख खोलने से व्यवहार करते हुए जो भी कुछ कर रहे हो, अनासक्त हो जाओ ना। उसमें समस्या क्या है? अनासक्ति में कोई समस्या नहीं, लेकिन अनासक्ति की स्थिति को पाना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि हमारी सारी ट्रेनिंग जो है वो आसक्ति की थी। अध्यात्म और धर्म की ट्रेनिंग अनासक्ति की है, जगत की ट्रेनिंग जुड़ने की है। जगत से जुड़ना बंधन है और भीतर से जुड़ना मुक्ति है। जुड़े अब भी रहे, लेकिन अब जुड़ रहे हैं अपने इष्ट से, अपने परमेश्वर से, अपने आप से, अपने स्वरूप से, अपनी दिव्यता से, पवित्रता से, अपनी शांति से, अपने प्रेम से। अभी हम जुड़े हैं कहीं दुख से, उलझन से, तनाव से, क्रोध से, काम से, लोभ से, राग से, द्वेष से। हम वहां गलत जुड़ गए तो दुख पैदा हो गया। सही जुड़ जाओ, जैसे कोई सर्जरी हो और फिर गलत तरीके से सर्जरी हो जाए तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाता है। सही हो जाए तो बहुत अच्छा है। ऐसे ही हमने भी जीवन में गलत कहीं जुड़ गए। अध्यात्म और शास्त्र कहते हैं कि सही जुड़ जाओ। जुड़ना तो है, योग है सही जुड़ जाने की क्रिया, भोग है गलत जुड़ जाने की क्रिया। जहां नहीं जुड़ना हम वहां जुड़े बैठे हैं, इसलिए सारा फसाद, इसलिए सारे दुख खड़े। फिर अगला, स्पृहा रहित। स्पृहा भी हमारे अंदर बहुत ज्यादा बार बार हिचकोले खाती रहती है। स्पृहा का मतलब है कि हमने कुछ भोगा था पहले, कभी उसका टेस्ट अंदर पड़ा है, कोई वासना भोगी थी, उसका अंदर स्पृहा, उसकी याद, उसका स्मरण अंदर पड़ा है। उस विषय का, उस इंद्रिय के विषय का भोग अंदर अभी पड़ा। हमने खाना कुछ खाया था 4 साल पहले कहीं पर बहुत ही अच्छी जगह पर, तो अब भी याद है, अरे वहां गए थे ना, वहां तो खाना क्या बात थी खाने की। ये क्या बात थी खाने की, क्या है, इसको स्पृहा कहते हैं। मतलब अंदर अब भी लालसा पड़ी, उसको फिर से भोग लेने का भाव पड़ा, फिर से उसमें रम जाने की इच्छा प्रबल है। तो ऐसे न जाने जीवन में कितनी चीजें हमारे मन में पड़ी हैं और उनको हम फिर से भोग लेना चाहते हैं। इसको स्पृहा कहते हैं। ये स्पृहा बार बार हमको बाहर की तरफ लेकर जाती, बार बार क्रोध में लेकर जाएगी, भोग वासना में लेकर जाएगी, ये बार बार द्वेष और झगड़े में लेकर जाएगी, तो बार बार किसी इच्छा और वासना में लेकर जाएगी। ये लेकर जाएगी बार बार बाहर, क्योंकि इसका स्पृहा जब उठेगा अंदर से तो व्यक्ति रोक नहीं पाता। एक वेग है, व्यक्ति दौड़ता है उसकी तरफ, वो चाहता है कि इसको पूरा कर ले। और इसी कारण से हम बाहर की तरफ अपने आप को रखते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि स्पृहा रहित हो जाओ और आत्म संयमी, आत्म संयम करना है, अपने को संयमित जीवन जीना है। हम आत्म संयमी नहीं हो पाते, हम तो जगत के आधार पर जीवन जी रहे। हमने अपने को अपना मालिक नहीं बनाया, हमारे मालिक तो कोई और बने बैठे, कोई दूसरे लोग। किसी ने कुछ कह दिया, हम परेशान हो गए, तो मालिक तो वो हो गया ना, उसने कुछ कहा और आप परेशान हो गए। कठपुतली की जो धागे हैं वो तो किसी और के हाथ में होते हैं,
और वो ऊपर से वो अपने धागों को हिलाता है तो कठपुतली डांस करती है, कभी हाथ हिलाएगी, कभी पैर हिलाएगी, कभी कमर हिलाएगी। हमें लगता है वाह क्या कठपुतली डांस कर रही है, लेकिन डांस जो कठपुतली है वो कठपुतली नहीं कर रही है, उस पे करवाया जा रहा है। एक छोटे महीन धागे हैं, एक रेशम के धागे हैं जो दिख नहीं रहे हैं। ऐसे ही हम भी जीवन में अपने को देखें, यदि कोई हमको अच्छी अच्छी बात कहे और हम खुश हो जाते हैं, कोई अपमान करे हम दुखी हो जाते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि कंट्रोल मेरे हाथ में तो नहीं रहा, मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं। हमने अपने कंट्रोल को सबके हाथ में दे दिया। कोई कुछ भी करके मुझे कुछ भी हिला सकता है, सुखी कर सकता है, दुखी कर सकता है, और हम हिलते रहते हैं। आत्म संयमी का मतलब है कि बस सारी डोर मेरे ही हाथ में, मेरी इंद्रियां मेरे कंट्रोल में है। चाहूं तो लेकर जाऊं, न चाहूं तो रोक लूं, मेरे कंट्रोल में है। क्योंकि मेरी इंद्रियां हैं, मेरा मन मेरे कंट्रोल में है। ऐसा थोड़ी है कि किसी भी ख्याल में हम प्राणायाम कर रहे होते हैं, मन भाग रहा होता है, ध्यान कर रहा होता है व्यक्ति, मन भाग रहा होता है। मन मेरे कंट्रोल में होना चाहिए ना। आत्म संयमी का मतलब है मेरे साथ जुड़ा हुआ सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। तो मेरी इंद्रियां 10 की 10 मेरे कंट्रोल में है, मेरा मन मेरे कंट्रोल में है, मेरी बुद्धि मेरे कंट्रोल में है। तो क्या हम अपने कंट्रोल में अपने मन को रखते हैं? यदि रखते हैं तो आत्म संयमी है हम, संयमी है हम। और यदि नहीं रख पाते तो हमारा कंट्रोल कहीं और है। मन शायद मालिक बनकर बैठ गया, इंद्रियां मालिक बनकर बैठ गई, हम ही कहीं हट गए, बाकी सब चीजें हमारी मालिक बनकर बैठ गई, हम नौकर बन गए। अपने को मालिक बनाना है, उसको कहते हैं आत्म संयम। अपना कंट्रोल आपके हाथ में हो जाए। और फिर आगे कह रहे हैं आत्म संयमी पुरुष संन्यास द्वारा, संन्यास कर्म जो करते हैं उसका जो फल है, उस फल का संन्यास कर देना है। हमारा तो फल जगह है, हम तो फल सोच रहे हैं कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। संन्यास है कि पूरी तरह से मैं विरक्त हूं, अनासक्त हूं, पर वैराग्य जग गया है, बाहर कहीं अटके नहीं है, कहीं फंसे नहीं। संन्यास है कि कर्म हो रहा है लेकिन उसके फल के पीछे हम नहीं। सर्व कर्मों के फल का संन्यास, त्याग, वो संन्यास कहलाता है। अभी तो हम जुड़े हैं अच्छी तरह से। ऐसा थोड़ी है कि किसी ने संन्यास ग्रहण कर लिया तो वो सन्यासी हो गया। सन्यासी और सन्यास में बहुत अंतर है। हमें सन्यास को अपनाना है, हम सन्यासी हो जाते हैं। सन्यासी एक उपाधि है जो हमारे मान सम्मान को बढ़ाती है। सन्यास एक भीतर की अवस्था है जो मान सम्मान को गलाती है। सन्यासी जब बनता है व्यक्ति तो वो चाहता है कि लोग उसके पैर पड़े। वो बना ही इसलिए लोग झुक जाएं, नतमस्तक हो जाएं। शायद सामान्य कपड़ों में उतना सत्कार ना हो, लेकिन कुछ कपड़े बदले तो वहां पर भारतीय संस्कृति ही ऐसी है कि उन कपड़ों को प्रणाम किया जाता है। व्यक्ति अंदर पता नहीं क्या है। हम सन्यासी हो जाते हैं जिससे लोग पूजन करें। लेकिन बात सन्यास की है। सन्यास भीतर की अवस्था है जहां कुछ किया नहीं जाता। सन्यासी में बहुत कुछ आडंबर है बाहर। संसार को सन्यास की आवश्यकता होती है। जगत की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सन्यास की आवश्यकता होती है। अध्यात्म की ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए सन्यास की आवश्यकता होती है, सन्यासी की नहीं। वो तो एक उपाधि की तरह हो गया, जैसे कोई नाम रख ले अपना। अवस्था चाहिए, स्थिति चाहिए, बाहर का पद नहीं चाहिए, बाहर की व्यवस्था नहीं चाहिए, अंदर की अवस्था चाहिए। सन्यासी बाहर की एक व्यवस्था है, सन्यास अंदर की एक अवस्था है।
तो भगवान कह रहे सन्यास, नॉट सन्यासी। तो सन्यास द्वारा परम निष्काम कर्म की, परम निष्काम कर्म, निष्काम कर्म हमारे जीवन में घटे। हमारे तो सारे कर्म कहीं ना कहीं सकाम से चिपके रहते हैं। कर्म करते हुए सकाम जगा ही रहता है, पहले भी जगह है, बाद में भी जगह है, करते हुए भी जगह है। क्योंकि हमारे अंदर ऐसा कोई कर्म ही नहीं है जो विकार से ना उठ रहा हो। हर कर्म में तो कोई विकार खड़ा है। तो जब विकार खड़ा है तो सकाम खड़ा है, कोई इच्छा खड़ी है, कुछ चाहिए, कुछ कामना है। निष्काम कर्म सिद्धि का मतलब है कि कर्म तो हो जाए, फल नहीं चाहिए ना। आप कर्म पर ध्यान दो, शरीर कर्म के लिए बना है, प्रकृति फल अपने आप दे देगी। हम फल के पीछे क्यों भागे? आप कर्म को ताकत दो, फल अपने आप ताकतवर बनकर खड़ा हो जाएगा। हम फल को ताकत देने में लगे रहते हैं, कर्म हमारे कमजोर पड़ जाते हैं। निष्काम कर्म का मतलब है कि बस जब हम अपने से जुड़े हों, अपने आत्म भाव से जुड़े हों, अपने योग से जुड़े हों, अपने स्वरूप से जुड़े हों, और उस स्थिति में जुड़कर, उस योग की अवस्था में जुड़कर, क्योंकि उस अवस्था में अब कोई सकाम नहीं रहा, कोई विकार नहीं रहा, कोई इच्छा कामना और वासना नहीं रही, क्योंकि अपने से जुड़े हैं। एक पवित्रतम अवस्था है, एक पावन स्थिति को हम प्राप्त हो गए हैं। अब हमारे द्वारा जो भी कुछ होगा, क्योंकि अब चेतना से जुड़े हैं, तो जो कुछ होगा, पवित्रता से जुड़कर जो कुछ होगा कर्म, वो पवित्र होगा। शुद्धता से जुड़कर जो कर्म होगा वो शुद्ध होगा। निष्कामता से जुड़कर जो कर्म होगा वो निष्काम होगा। अब जुड़े ही है अंदर सकाम से, बाहर निष्काम कैसे हो सकता है? जहां अंदर जुड़े हैं, बाहर के सारे कर्म तो वही होंगे। भले आप अच्छे से अच्छे धार्मिक आयोजन या आध्यात्मिक पठन पाठन कर लो, लेकिन यदि अंदर सकाम भाव पक्का है तो उस कर्म को निष्काम नहीं कहेंगे, वो कर्म सकाम ही है, क्योंकि उठा सकाम से है। तो यहां पर निष्काम कर्म सिद्धि की जो बात कर रहे हैं, परम निष्काम कर्म सिद्धि की, अर्थात अपने उस स्वरूप के साथ में हमें जुड़ जाना होगा जो मेरा स्वरूप है, और उसके बाद जो कर्म किया जाएगा वो फल के बिना होगा, फल की चाहना नहीं होगी, कोई फल की इंतजारी भी नहीं होगी। एक अवस्था है, आप कर्म ऐसे करो। हमारे तो कर्मों में सकामता पड़ी है, इससे फायदा क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, हम केवल फायदा फायदा देखते हैं। जीवन फायदे के लिए थोड़ी है, जीवन तो जीने के लिए है। हमने तो गलत तरीके से परिभाषाएं गढ़ दी हैं, मढ़ दी हैं। हर कर्म में फायदा देखा जा रहा है। एक दिन ये शरीर ही राख बन जाएगा तो क्या फायदा है? सारा फायदा तो बेकार हो गया। एक कैलकुलेशन है, हमारा एक धुआं है। जैसे एक धुआं सा हो जाए ना, कुछ दिखता नहीं है, ऐसे ही अंदर भी कुछ धुआं सा चलता रहता है, और केवल हम फिर एक फायदे में अपने आप को लेकर जाते हैं। नतीजा होता है कि सारी शांति खो जाती है, सारा आराम कहीं चला जाता है। एक जीवन की जीवंतता और महक और चहक और हल्कापन, एक साक्षी भाव और एक होश कहीं खो जाता है। क्योंकि फायदा, क्योंकि अब तो केवल फायदे पर नजर चली है। आप देखना, कभी फल पर ही नजर गड़ी हो तो डर भी खड़ा रहेगा साथ साथ, क्योंकि यदि फल वो नहीं मिला जो हमने चाहा तो डर आ गया, और फिर लोभ आ गया, अरे और आ जाए। तो लोभ और डर, ये दो पैर हमारे अलग अलग नाव में हम खड़े होकर जीवन को चलाते रहते हैं। कहीं लोभ है, कहीं डर है। जब लोभ पूरा ना हो रहा हो तो डर आ जाता है। नतीजा होता है कि कहीं पहुंचते नहीं है। डर और लोभ में ही जीवन ऐसे ही निकल जाता है। परम निष्काम की जो अवस्था है वो आत्मा की अवस्था है, वो हमारे स्वरूप की अवस्था है। निष्काम कर्म तब घटता है जब हम अपने स्वरूप से जुड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि हमने किसी के लिए कुछ कर्म कर दिया, हमने कहीं डोनेशन किया,
हमने कहीं प्याऊ लगवाई, हमने कहीं मंदिर बनवाया, हमने कुछ किया तो निष्काम हो गया। हो सकता है निष्काम यदि आप बदले में कुछ ना चाहें। आप तो चाहेंगे कि मेरी कुछ मान हो, सम्मान हो, सोसाइटी में नाम हो, लोग जाने, पत्थर पे नाम आए, फिर लोग पैरों में मेरे नाम को कुचलें, मेरा नाम पंखों पे लिखा जाए, मेरा नाम कहीं तख्ती पे बन जाए। हम तो कुछ बदले में चाहते, हम एक सम्मान चाहते। तो यदि कुछ चाह रहे हो तो फिर वो निष्काम जो पवित्र कर्म था वो अपवित्र हो गया। जब कर ही रहे हो तो उसकी पवित्रता को बनाए रखो। वो कर्म आपको बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाए। लेकिन हम निष्काम कर्मों को भी सकाम के साथ जोड़ देते हैं और उस शुद्धता को भी अशुद्ध कर देते हैं। जैसे गंदे बर्तन में दूध ले लिया हो तो दूध सारा गंदा हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं परम निष्काम कर्म की सिद्धि को प्राप्त होता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बस और मुक्ति और कुछ नहीं है। परम निष्काम सिद्धि मुक्ति। आप कर्म कर रहे हो दिन भर और कोई कर्म बांध ही नहीं रहा है और आप मजे कर रहे हो, आप सारे काम कर रहे हो, आप व्यापार भी कर रहे हो तो समाज भी देख रहे हो, तो परिवार भी देख रहे हो। बस निष्काम कर्म में आपने अपने अंतरतम को जोड़ा हुआ है। आप कहीं अटके नहीं हो, कोई फंसे नहीं हो, कोई सकामता अंदर, कोई इच्छा वासना में आपको हलचल पैदा नहीं हो रही है। आप तो एकदम बिंदास होकर जीवन को ऐसे जी रहे हो जैसे होश जगा हो अंदर। एक है बिंदास होना, मौज मस्ती का, जो बहुत ही स्थूल स्तर पर होता है, इंद्रियों के स्तर पर जीना। एक है बिल्कुल बहुत ही गहरे अपने आत्म भाव के स्तर पर जीना। दोनों में बाहर की स्थितियां एक जैसी होगी, दोनों एक जैसे दिखाई दे, लेकिन अंदर की स्थिति में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। जैसे कोई, उसके पास पैसा तो है नहीं, वो बस इधर उधर से पैसे कहीं से ले लिवाकर और वो अपने आप को बन ठन के और खड़ा हो जाए। और एक है वैसे ही कपड़े पहनकर एक अमीर खड़ा हो जाए। तो दोनों के कपड़े तो वही है, लेकिन अंदर की अवस्था में बहुत अंतर है। वो फलक में बहुत अंतर है। बाहर एक हो सकते हैं, अंदर कैसे एक हो? निष्कामता अंदर की स्थिति, तो बाहर फिर सारे काम होंगे यदि अंदर निष्काम कर्म की सिद्धि प्राप्त हो गई। और यही प्राप्त करनी है, क्योंकि यही प्राप्त करके हम जीवन मुक्त अर्थात विदेह मुक्त की स्थिति में हम रह सकते हैं। जीते जी राजा जनक सारा राजपाट देख रहे हैं, लेकिन मुक्त है वो, क्योंकि निष्काम कर्म की सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। अब कर्म बांध ही नहीं रहे। कर्म ही तो बांध लेते हैं और फिर फल के लिए भोगना पड़ता है। अब कर्म ही नहीं बचे, उनका फल ही नहीं बचा। कर्म तो हो गए, लेकिन वो सारे कर्म कर्म योग बन गए, कोई फल दे नहीं रहा है। तो अब हमारा जीवन पूरी तरह से सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान सम्मान, ये द्वंद्वों से ऊपर उठकर जीवन को जिया जा रहा है। फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि ये 50वां श्लोक है, हे कुंती पुत्र, जो ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस सिद्धि को प्राप्त होकर मनुष्य जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त होता है, वह संक्षेप में तू मुझसे सुन। अब भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान योग की परानिष्ठा। ज्ञान योग का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि हमने उपनिषदों को सुना, हमने ब्रह्म सूत्र को सुना, हमने गीता को सुना, हमने अपने जो आध्यात्मिक शास्त्र है, अष्टावक्र है, उसको सुना, उसको याद कर लिया, रट लिया, श्लोक याद हो गए, अध्याय याद हो गया। तो ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान योग हो गया। क्योंकि ज्ञान दो तरह से होता है। एक होता है प्रकृति का ज्ञान। हम प्रकृति के ज्ञान को इकट्ठा कर लेते हैं और सोचते हैं बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञानी लोग हैं वो तो। जरा सा कुछ थोड़ा सा प्रकृति की नॉलेज होते ही हम अपने को ज्ञानी समझने लगते हैं। और ऐसे में यदि 4 श्लोक याद हो जाए तो फिर तो महाज्ञानी और महापंडित और महा हो जाते हैं। पता नहीं क्या क्या उपाधि अपने आप ही लगाने लगते हैं कि अब मैं कुछ हो गया। ये तो अहंकार की बढ़ोतरी हो गई। ये तो यदि ना होता तो और ज्यादा अच्छा था।
ये तो और दूषित हो गया। ज्ञान नहीं था, थोड़ा बहुत अभी जानकारी नहीं थी, क्योंकि ज्ञान नहीं जानकारियां, जानकारियां कभी ज्ञान नहीं होती, सूचनाएं कभी ज्ञान नहीं होती। ये तो बाहर से आई है। ये तो गीता को हमने बाहर से याद किया है। गीता अभी अंदर फूटी थोड़ी है, वो तो अंदर से फूटे, अंदर से प्रकट हो, फव्वारा अंदर से। अभी तुमने बाहर से अपने ऊपर किसी ना किसी तरह से ओढ़ा, उसको याद किया, उसको स्मरण किया, उसको बुद्धि में रखा, उसकी स्मृति बनाई। ज्ञान की स्मृति नहीं, ज्ञान का अनुभव चाहिए। हम स्मृति में ज्ञान को याद करके ज्ञानी नहीं हो सकते, ज्ञान को जीवन में उतार कर ज्ञानी हो सकते। ज्ञान एक प्रकृति का है जो बाहर का है, उसकी जगत में बड़ी वैल्यू। एक ज्ञान अंदर का है, अपने होने का है, उसकी अध्यात्म जगत में बड़ी वैल्यू। अध्यात्म जगत में बाहर के ज्ञान कोड़ी के बराबर है, और ये बाहर के जगत में अंदर का ज्ञान कोड़ी के बराबर। वो कहते हैं अरे भैया कहाँ कैसी कैसी बातें कर रहे, इसमें कोई बिजनेस थोड़ी होगा, इससे कोई प्रॉफिट थोड़ी होगा इन बातों से, ये तो बेकार की बातें। उस नजरिए से देखो तो ये बेकार है, इस नजरिए से देखो तो वो बेकार है। अब किस नजरिए से देखें, हमारा नजरिया कौन सा है, उससे पता लगता है कि हम किसको वैल्यू दे रहे हैं। ज्ञान योग का मतलब है अपने आप को जानना। मैं कौन हूं? ये शरीर जो मिला है, जो पाला है, पोसा है, जो बढ़ा है, घटा है, बीमार हुआ है, स्वस्थ हुआ है, जो सुंदर किया है, जिसका एक नाम है, नाम को बड़ा करने के लिए बहुत मेहनत की है कि बड़ा हो जाए, लोग मेरे नाम को दूर दूर तक जाने, संसार में मेरा नाम कहीं लिखा जाए। उस नाम को हमने बहुत बड़ा किया। उस नाम को बड़ा करने के लिए हमने पद को इकट्ठा करने की कोशिश की। ये पद मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, कि जिससे नाम बड़ा हो जाए। वो पद आ गया, फिर प्रतिष्ठा जगत में आए, मेरी ख्याति हो दूर दूर तक, उसके लिए हम आयोजन करने लगते हैं। क्या हम ये सब हैं क्या? आप कितना भी बड़ा पद प्रतिष्ठा इकट्ठी कर लो, व्यक्ति के जाते ही सब धूल हो जाता है, सारा बेकार हो जाता है। जैसे समुद्र के किनारे रेत पर आप कुछ बच्चे बना लेते हैं ना, रेत के टीले से घर बना लेते हैं, और फिर एक लहर आती है पानी की, सबको एक जैसा कर देती, सब एक हो जाता। ऐसे ही हम भी कुछ जीवन में कुछ रेत के घर बनाने में लगे रहते हैं। काल का एक झोंका सबको बराबर कर देता है। ज्ञान है जिसको काल का झोंका प्रभावित ना कर सके, काल भी जिसको हिला ना सके, काल के भी जो परे हो। ज्ञान है अपने शुद्ध स्वरूप को जानना। अभी तो हमने अपने नाम को जाना, पद को जाना, प्रतिष्ठा को जाना, लेकिन हमने अपने को नहीं जाना। हमने दूसरों को जाना, मैं इसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं, और हम ये कहते हैं अरे उससे ज्यादा तो मैं उसको जानता हूं, उससे ज्यादा मैं उसको जानता हूं। अपने को हमने जाना नहीं, और हम लगे दूसरे को जानने के लिए। अपने को जानने में बड़ी मेहनत है, दूसरे को जानने में कोई मेहनत नहीं। दूसरे को भी क्या जानेंगे हम? उसके थोड़ी सी मन की स्थिति को जान लोगे, उसकी मनोवैज्ञानिकता को जान लोगे जो बदल जाएगी, उसकी थोड़ी सी आर्थिक स्थिति को जान लोगे जो बदल जाएगी, उसके थोड़े से स्वास्थ्य को जान लोगे जो बदल जाएगा। हम उसको जानते हैं जो बदल जाएगा, हम उसको नहीं जानते जो नहीं बदलता, जो का त्यों खड़ा है। हम वहां पर जानने में चूंकि लगता है कि उससे कोई फायदा नहीं है। लोगों को जानेंगे, लोगों को रीड करेंगे, उनके माइंड रीड करेंगे, तो फिर उससे हमें प्रॉफिट होगा। सोसाइटी में हम कुछ कर पाएंगे क्योंकि हम लोगों को जान पा रहे हैं। हमारा सारा कारोबार सौदे पे टिका है। ये सौदा ही लाभ और हानि की तरफ हमको हिलाता रहता है। इसलिए कोरोना काल में लोगों ने अपने आप को बहुत हिलाया।
बहुत हिले, चूंकि लॉसेस हुए, दुकानें बंद हुई तो व्यापार ठप हुआ, तो पता नहीं क्या क्या हुआ। चूंकि वो प्रॉफिट में जीवन जिया जा रहा था, जब लॉसेस आए तो हिल गए। अध्यात्म कहता है दोनों में एक हो जाओ ना। ज्ञान योग है कि जानो अपने को। जो मैं नहीं हूं उसको जानने में हमारा बहुत समय चला गया, उम्र बीत गई और सब खो भी जाएगा। 1000 साल पहले किसी ने क्या इकट्ठा किया था, आज क्या पता। आपके पड़बाबा ने क्या इकट्ठा किया था, आपको क्या पता। लेकिन यदि वो अध्यात्म का धन इकट्ठा किया हो तो वो लगातार बहता है। इसलिए ऋषि परंपरा, गुरु परंपरा लगातार बहती, हजारों सालों से चली आ रही है। बड़े बड़े घराने खत्म हो जाते। आज जिन महलों पर बहुत ज्यादा चकाचौंध होती है, आने वाले समय में वहां पर कबूतर घूमते। आज भी न जाने कितने ऐसे महल हैं जहां कबूतर ही डेरा डाले हुए हैं, पंछी ही डेरा डाले हुए हैं। वहां कोई नाम लेवा पानी देवा नहीं, सब धूल खा जाती है सबको, सब खत्म हो जाता है। ज्ञान कहता है कि जानो अपने को, बढ़ाओ अपने को, साधन को बढ़ाओ, अपने का विस्तार करो। हम अपने से जुड़ी हुई चीजों का विस्तार करते और वहीं अटक जाते। बिल्डिंग बाहर तो बड़ी बन गई, अंदर ना बन पाई, वहीं अटक जाते हैं। इसलिए वृद्धावस्था के बाद जब वृद्धावस्था आती है तो व्यक्ति नीरस होने लगते, उदास होने लगते, परेशान होने लगते, एकाकी से हो जाते। अंदर से उनकी स्थिति बड़ी विचलित होती है, बहुत शांत नहीं होती, बहुत प्रेम पूर्वक नहीं होती। क्योंकि दिखता है कि जीवन में इतना कुछ किया, आखिर उससे हुआ क्या। यदि इतना ना भी आपाधापी होती तो भी जीवन चलता, आखिर इतना करके हुआ क्या। क्योंकि गलत जगह पर जब गड्ढे खोदे जाते हैं, वहां पर पानी तो है नहीं। बेकार के गड्ढे खोद के हम जमीन को भी खराब कर देते हैं, हम जीवन को भी खराब कर देते हैं, बेकार की उलझनों में फंसकर। वो सब ठीक है, लेकिन फंस कर नहीं, सुजाग होकर, जागृत होकर जीवन में जाओ। जागृत होकर कर्तव्य कर्म करो, जागृत होकर व्यापार करो। तो व्यापार जब लॉसेस होंगे तो आप पर उसका फर्क नहीं आएगा। जब प्रॉफिट होंगे तो आपका अहंकार नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप तो पूरी तरह से कर्मठ होकर काम कर रहे हैं। ज्ञान योग की पराकाष्ठा, परानिष्ठा अर्थात लगातार ज्ञान के भाव में अपने आप को टिकाए रखना। हमारा अज्ञान ही हमारे पीछे पड़ा रहता है। जगत की सारी जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं वो सब अज्ञान है। ज्ञान फकत आत्मा का अनुभूति है, चेतना की अनुभूति है, जिसको हम अपने साथ संजो सकते हैं और दिन भर उस अनुभूति के साथ सारे कृत्य काम कर सकते हैं। सारी उलझने, सारी समस्याएं अज्ञान से पैदा होती हैं, इग्नोरेंस से पैदा होती है। अंधेरे में हम गिरते, रोशनी में नहीं। रोशनी में तो दिखता है। अज्ञानता मानसिक विक्षिप्तता देती है, शरीर के रोग देती है और मृत्यु की तरफ लेकर जाती है। ज्ञानता मन को शांत करती है, शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर करती है और निरोगता से अमरता की तरफ ले जाती है। दोनों की यात्राएं अलग अलग। इसलिए भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, जो ज्ञान योग की परानिष्ठा है, जो ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस सिद्धि को प्राप्त होकर मनुष्य जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त होता है, वो अब तू मेरे से संक्षेप में सुन। क्योंकि ज्ञान योग से ही हम ब्रह्म को प्राप्त हो सकते हैं। पहले जगत में यदि हम उलझे हैं, हमारा अहंकार खड़ा है, हमारी इच्छा है, वासना है, तो ब्रह्म तो बहुत दूर है। वो तो केवल बातें हैं, और बातें हैं, बातों का क्या। बातों से कुछ नहीं होता। वो घर में आप बैठकर, झोपड़े में बैठकर और अमीरी की और महलों की बातें करने लगो, बस करते जाओ बातें।
एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल। अब आप सोचें कि बातें करने से आप कितने दिनों में, कितने साल में अमीर बन जाएं। बातें करने से तो कुछ ना होगा, ऐसे ही केवल ज्ञान की चर्चा कर लेने से कुछ ना होगा, उसमें टिकना होगा। ज्ञान योग मतलब ज्ञान में टिकने की क्रिया को ज्ञान योग कहते हैं। योग हो जाए, जुड़ जाए, ज्ञान जुड़ जाए मेरे से, आत्म भाव में हूं, उसका एहसास होने लगे और लगातार उसी एहसास में हम रहे। जब हम उस एहसास में रहते हैं तो चित्त से उठ जाते हैं ऊपर। अब चित्त के विकार प्रभाव हम पर नहीं डालते, अब हम चेतन भाव में होते और वही लगातार उसी भाव में अपने आप को बनाए रखने की स्थिति में से हम ब्रह्म को प्राप्त हो जाते, अर्थात अपनी चेतना के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाते। सबसे ऊंचा शिखर, जैसे कोई बिल्डिंग है 7 माले की, आप 7वीं माले पर हैं ऊपर, तो उसका व्यू बहुत ही ऊंचा होगा। जैसे हमारे चक्रास है, तो अब हम सामान्यतः देखें तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, इन 2 लोअर चक्रास में ही जीवन को जीते, क्योंकि वहीं पर काम है, वहीं पर भोग है, वहीं पर खाना और सोना है। केवल ये 2 चक्रों में यही सब कुछ होता है, मनोरंजन। उससे ऊपर तो हम आ ही नहीं पाते। जब हमारी चेतना ऊंचे शिखरों पर, या यूं कहें कि आज्ञा चक्र के बाद सहस्रार चक्र पर पहुंच जाए, तो हम ब्रह्म को अनुभव करने लगते हैं। इसलिए इसको कपाल क्षेत्र, सहस्रार और शिव स्थान कहते हैं। चेतना को वहां पहुंचाना वो तब होगा जब हमें ज्ञान, अज्ञानता चेतना के सबसे निचले स्तर पर हमको जीवन जिला देती है, और ज्ञान चेतना के सबसे ऊंचे स्तर पर जीवन को जीवाने की क्रिया है। तो भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त हो जाएगा ब्रह्म को? जब लगातार ज्ञान योग में होगा, और ज्ञान योग की परानिष्ठा, उसका एक संकल्प, उसका एक भाव, उसी में ही रहना है। जैसे बुद्ध कहते थे कि जीवन में मैं कभी भी निचली बात नहीं करूंगा। एक निष्ठा है, छोटे शब्द नहीं होंगे, छोटा कृत्य नहीं होगा, सब कुछ, और सब कुछ होश के साथ होगा, बेहोशी के साथ कुछ भी नहीं होगा। ये एक निष्ठा है, परानिष्ठा है। जब हम भी ये पक्का कर लें कि मेरे जीवन में मेरे से जो होगा, जो शब्द निकलेगा, जो कर्म होगा, वो बिल्कुल टॉप, ऊंचा होगा, जो सबसे ऊंचा हो सकता है वो होगा। जब ये पक्का हो जाए कि मेरे से वो कर्म निकले, वो शब्द निकले, वो दृश्य, वो जो भी कुछ हो, जो मेरे से जुड़ जाए वो बेस्ट होगा, तो हम ज्ञान योग के निष्ठा में टिकने लगते हैं। क्योंकि अब ज्ञान हमारे जीवन का हिस्सा बनने लगता है, वो मेरे ब्लड में उतर जाता है, मेरे खून में आ जाता है। अभी तो जैसे खाना खाया और वो शरीर का हिस्सा नहीं बना, तो वो तो बेकार है। वो हिस्सा बनना चाहिए, वो खून बनना चाहिए, वो 7 धातुएं बननी चाहिए उस भोजन से, तो वो भोजन मेरा हिस्सा हुआ। अब खाना खाया और लूज मोशन लगे हुए हैं, पेट जो सिस्टम है वो उस खाने को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। जैसे किसी को दूध एक्सेप्ट नहीं करता, सिस्टम उसको लेता ही नहीं है, वो पेट ढीला कर देता है, तो वो फेंक रहा है, वो चाहिए नहीं सिस्टम को। ऐसे ही ज्ञान भी हम ले तो लेते हैं और फिर वो हम बाहर भी निकाल देते हैं, हम भूल जाते हैं, स्मृति का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जब वो हमारे अंदर टिक जाए, ठहर जाए और हमारे खून का हिस्सा बन जाए, अब हम उस पर इंप्लीमेंट करने लगे, तो हमारी जो स्थिति है वो ब्रह्म की स्थिति है। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त होता है, अब उसको सुन, क्योंकि ये जो अंतिम अध्याय चल रहा है, अंतिम श्लोक चल रहे हैं, गीता का पूरा निचोड़ यहां पर भगवान अलग अलग श्लोकों में बता रहे हैं। यदि 18 अध्याय ही पकड़कर और उसका भी एक श्लोक पकड़कर हम उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें, अभ्यास और साधन शुरू कर दें, तो हम गीता को आत्मसात कर लेंगे, हम गीता को अपना लेंगे। मतलब कि गीता हमारे जीवन में उतर जाए, क्योंकि गीता के श्लोक याद करना गीता का
आत्मसात करना नहीं है। गीता कंठस्थ 700 श्लोक याद कर लेना गीता को अपने जीवन में उतारना नहीं है। वो तो बुद्धि का एक स्किल है, वो केवल एक फैकल्टी है जिसने उसको याद किया है। जबकि वो गीता का सारे श्लोकों का जो अर्थ है और जो भाव है, वो जब हमारे जीवन में उतरता है तो हम ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, जिसको भगवान कह रहे हैं कि तू अब आगे मेरे से सुन। तो अब 51वां और 52वां श्लोक लगातार एक क्रम में है, चूंकि लगातार भगवान तरीके बता रहे हैं और टेक्निक्स बता रहे हैं और विधियां बता रहे हैं, कैसे हम अपने स्वरूप को, कैसे हम ब्रह्म भाव को, कैसे ज्ञान योग को और पक्का कर सके, क्या करें, क्या तरीके हों, उसको फिर हम अगली बार उसकी चर्चा करेंगे। अभी समय है थोड़ा सा प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास का। एक बार जरा हाथ पैर खोलने के लिए खड़े हो जाएं। खड़े हो जाओ, बहुत देर हो गई बैठे बैठे। हाथों को साइड में फैला दो, ऐसे मुट्ठियां बांधो और जरा घुमाओ अपने हाथों को, पूरा घुमाते जाओ। सांस भरते रहना, निकालते रहना और घुमाते रहना अपने हाथों को गोल गोल। फिर उल्टा भी घुमाते जाएं, घुमाते जाएं और मुस्कुराते रहो। अच्छा, दिन भर तो मुस्कुराते ही रहते हो ना। अरे जीवन थोड़ा सा है, पता नहीं कब पूरा हो जाए, कह थोड़ी सकते हैं। प्लानिंग तो हम बहुत लंबी लंबी करते हैं। तो जितना जी रहे हैं, मुस्कुराओ, प्रसन्नता प्रेम बांटो। फूल जैसे महक बिखेरते हैं, ऐसे हमारा जीवन भी महक बिखेरने वाला हो। हमारे आसपास आने वाला हर व्यक्ति हमसे कुछ लेकर जाए, लगे वाह क्या व्यक्ति मिला था, क्या जी रहा है, कैसे जीवन के ऊंचे स्तर पर अपने आप को रखे हुए है। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल मायूस रहे, लंबा चेहरा रहे, उदास से रहे, मक्खी से मार रहे हो, बिल्कुल निराश से हो। वो जीवन नहीं है, वो तो काटना है। अपने आप को प्रसन्नता के साथ जियो। हाथों को जरा कंधों के ऊपर रख लीजिए और घुमाएं अपनी कोहनियों को ऊपर पीछे नीचे आगे। पूरा अधिक से अधिक कोहनियों को घुमा लें, खोल लें, फिर उल्टा भी घुमा लें। सांस भरते रहना, निकालते रहना। हाँ, हाथों को जरा ऐसे पकड़ो, हाथों को सिर के पीछे ले जाओ, एक तरफ खींच लीजिएगा, पूरा खींचे और फिर हाथ उठाकर दूसरी तरफ खींच लो। पूरा खींचे यहाँ पर, फिर बदलकर पूरा खींचे, रोके, फिर से पूरा खींच दें, टाइट करें, कंधे पर खिंचाव आने दें। हाथ सिर के पीछे ले जाकर हाथों को खींचते हुए उठाएं ऊपर और फिर खींचते हुए नीचे, फिर से ऊपर और नीचे, एक बार फिर से ऊपर और नीचे। हाथों को आहिस्ता से नीचे ले आइए, अंगुलियां फंसाएं, हाथों को सिर के पीछे रखें, हाथों से आगे की तरफ जोड़ लगाओ, गर्दन के लिए कर लेते हैं, और सिर से पीछे की तरफ विपरीत बल लगता हुआ, हाथ से आगे सिर से पीछे। फिर हाथ माथे पर रख लो और पूरा विपरीत बल लगाओ, जितना लगा सके। हाथों से माथे को, माथे से हाथों को, गर्दन के चारों ओर की मांसपेशियों को हम ताकत दे रहे हैं। हाथ साइड में, हाथ अंदर की तरफ, सिर बाहर की तरफ, पूरा जोर लगाते हुए विपरीत बल। फिर दूसरी ओर भी। अच्छा, मुस्कुराते रहना भैया, आसन करते रहो मुस्कुराते रहो, प्राणायाम करते रहो मुस्कुराते रहो, दिन भर के सारे काम करते रहो मुस्कुराते रहो, वॉक करो तो मुस्कुराओ। मुस्कुराहट में एक खर्चा थोड़ी है, इतना प्रॉफिट का सौदा है ये। मुट्ठी को बांधो, ठोड़ी के नीचे रखो और जरा सिर को नीचे से नीचे की तरफ दबाओ। सांस आए जाए, जिससे गर्दन के पीछे की जो मांसपेशियां हैं वो और टाइट हो जाए, मजबूत हो जाए। छोड़ दीजिएगा। एक बार गर्दन को लेफ्ट और राइट पूरा घुमाकर, फिर ऊपर और नीचे, फिर ऊपर और नीचे, पूरा ऊपर और नीचे। छोड़ दीजिएगा, ताड़ासन कर लेते हैं। उंगलियां फंसाएं, हथेलियां पलटे और खींचे पूरा। हाथों को खींच दें ऊपर की तरफ, एड़ियां भी उठाएं, लगातार शरीर ऊपर की तरफ खिंचा हुआ। मुस्कुराहट कम तो नहीं है, मुस्कुराहट बना के रखना।
खींचे, हाथ थोड़े पीछे। हाँ, और फिर धीरे से वापस। चलो बैठ जाते हैं आराम से। जीवन को ना हल्के से जियो। हम भारी कर लेते हैं जीवन को। संबंधों में हम खिचपिच में लगे रहते हैं, ऑफिस में भी, व्यापार में भी खिचपिच में लगे रहते हैं। कुछ प्रॉब्लम नहीं है तब भी हम प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं, प्रॉब्लम बना लेते हैं। हम जबरदस्ती अपने को दुखी कर लेना चाहते हैं। दुख कुछ बना ही नहीं है। दुख बनाया गया है, दुख खरीदा गया है, दुख को सृजन किया है, उसकी रचना की है हमने अपने मन में। ये सारी बेड़ियां हैं, इनको सबको तोड़ना है। ये सारे बादल हैं, इन सबको हटाना है, छटाना है। तभी क्लैरिटी आएगी। और ये जो भगवान हर श्लोक के माध्यम से एक क्लैरिटी दे रहे हैं, थॉट्स को क्लियर कर रहे हैं, जिससे बुद्धि जितनी खुल जाए उतना हम प्रकाश के साथ जी सकते हैं। अन्यथा अंधेरा तो हमारे जीवन में खड़ा ही है। प्रकाश को हम लाते हैं, अंधेरा है ही है। सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा, नाक पर ले जाकर राइट नोस्ट्रल को बंद करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए लेफ्ट से श्वास को बाहर निकाल दीजिएगा, फिर लेफ्ट से भर लें और राइट से निकाल दें, फिर राइट से भर लें, लेफ्ट से निकाल दें, लेफ्ट से भर लें, राइट से निकाल दें। धीरे धीरे भरते जाइए और निकालते जाइए। ध्यान सांसों पर टिका है। ये भरता हुआ और निकलता हुआ श्वास पॉजिटिविटी को बढ़ा रहा है। भीतर जो डर है, नकारात्मकता है, उलझन है, समस्या है, तनाव और झंझटों को हमने मन में पाल लिया है, उसको निकाल रहा है। मन की सारी नकारात्मकता को हम पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, मजबूत करते हैं। ढा दो इन पुरानी दीवारों को, पूरा भरते हुए और निकालते हुए। जितना लंबा भर सकें और निकाल सकें। जितनी देर में सांस भर रहे हैं उससे दुगना समय सांस निकालने में लगे। ध्यान सांस से हटे ना, ठहर जाए मन सांसों पर, जिससे एकाग्रता और बढ़े, ध्यान के लिए हम और तैयार हो। बार बार एक से भरा, दूसरे से निकला, दूसरे से भरा, पहले से निकला।
एक घर्षण, एक मंथन हो रहा है जो ऊर्जा को ऊर्ध्व गति देता हुआ ऊपर के चक्रों में प्राणों को ले जाता हुआ एक से भरा, दूसरे से निकला, दूसरे से भरा, पहले से निकला, अंत में राइट से भरकर लेफ्ट से निकाल दीजिएगा। फिर हाथ को नीचे लाकर, बंद आंखें हैं, शांत भाव है, उज्जाई प्राणायाम करेंगे। सांस भरेंगे तो गले की मांसपेशियों को टाइट करेंगे और श्वास भरेंगे और एक आवाज के साथ में श्वास अंदर लेंगे, इस प्रकार से। और फिर लेफ्ट से श्वास निकाल दें। और लेफ्ट से निकाल दें। बार बार गले से लेफ्ट से निकाल दीजिए। ये अभ्यास हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ब्लॉकेज को खोलता है, हार्ट के फंक्शन को प्रॉपर करता है, एनर्जी फ्लो को वहां बढ़ाता है, प्राण को बैलेंस कर देता है। फेफड़े भी इस अभ्यास से सक्रिय उठते हैं। जहां पर जिन वायु कुपिकाओं में सांस, ऑक्सीजन, प्राणा पहुंच नहीं पा रहा है, वो जो ऊपर की वायु कुपिकाएं हैं वहां पर भी प्राण पहुंचने लगता है, फेफड़ों की शक्ति को बढ़ा देता है। और साथ साथ जिनको एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस की शिकायत रहती है, श्वास नलिका उतनी परफेक्ट नहीं है, उसको भी ताकत देता है। और थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियों को व्यवस्थित बनाए रखने में यह अभ्यास लाभकारी, या यूं कहें कि हमारा हृदय, फेफड़े और गला, स्वर यंत्र, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड और श्वसन नलिका बड़ी इस अभ्यास से मजबूती को प्राप्त होती है, स्वस्थ होने लगती है। करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। श्वास भरेंगे और जब निकालेंगे तो भंवरी जैसी गूंज। अंगूठे से कान बंद, एक उंगली आंख पर, दूसरी नाक के ऊपर, तीसरी होठ के ऊपर और चौथी उसके नीचे। सांस भर लीजिए। धीरे से हाथ को हटा लें, आंखें बंद। ये मन को शांत करेगा। उज्जाई प्राणायाम जैसे छाती और गले के लिए था, भ्रामरी मन और मस्तिष्क के लिए। करते हैं ओम का जाप।
ओ ओम शांति, शांति, शांति। हथेलियों को रगड़ लेते हैं, गर्म कर लें। ऊर्जा जब बढ़ने लगे हाथों में, आंखों पर रख लें। भीतर ही भीतर परमपिता परमात्मा को प्रणाम करें। आज श्रावण मास का सोमवार है, तो भगवान शंकर को अंतरतम में जो हमारे ही भीतर विराजित है, उनको नमन करें, प्रणाम करें। आज के लिए इतना ही। हरि ओम। जय श्री कृष्ण।